तो आज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो ये टॉपिक होगा वह टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए इसका अगर हिंदी मीनिंग हम लोग देखें तो लॉ मतलब होता है नियम, ऑफ मतलब का, कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, ऑफ फिर ऑफ का, और मास जो है द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम। इसका मैन हिंदी यही हुआ, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, यानी कि मास के प्रोटेक्शन के नियम। दैट मीन्स कहने का मतलब जो है मेरा कि मास जो है वह ना ही क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा, जबकि वह क्या होता क्या है, वह एक रूप से दूसरे रूप, जैसे एनर्जी भी एक रूप से दूसरे रूप में जाता था, बस इसका भी यही फंडा है। ठीक है, तो मास can neither be created nor be destroyed. In other words, in any chemical reaction, the total mass of reactant is always equal to the mass of product। अब एक चीज देखिए कि इसका लॉ क्या है कि मास जो है वह ना ही क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, दूसरे अर्थ में हम लोग कह सकते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शन में जितना भी रिएक्टेंट का मास है वह हमेशा इक्वल होगा किसके, तो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से कैसे, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है यह मिलके बना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन जो है मिलके बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग को पता है कार्बन का मास क्या होता है, कितना होता है, 12 ग्राम होता है, और ऑक्सीजन का एक एटम का मास जो होता है 16 ग्राम होता है। यह आपका कितना हुआ, इसको देखते हैं, तो यह आपका 12 ग्राम प्लस आपका 32 ग्राम हो गया, यानी कि 44 ग्राम हो गया। अब इसका हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 12 प्लस आपका कितना हो गया, 2 × 16। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यह 12 प्लस आपका 32 और यह कितना हो गया टोटल आपका 44 ग्राम। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जो आ रहा है वह बराबर में ही आ रहा है। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि CaCO3 यह 100 ग्राम CaCO3 है। ठीक है, यह जो रिएक्शन में होता है, तो जब हम लोग हीट करते हैं तो यह आपका बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO3, CaO और CO3 में कन्वर्ट होता है। अब यह यहाँ पे देखिए, यह CaO का ग्राम है होता है 56 ग्राम, और कार्बन CO3 का जो वैल्यू होता है, सॉरी CO3 ना होगा, यह CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो होता है 44 ग्राम। इस दोनों को जोड़ेंगे यह आपका कितना होगा, 100 ग्राम। यहाँ पे देख रहे हैं रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास सेम, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वह टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड
nor be destroyed. इस पर बेस ऑन हम लोग प्रॉब्लम को थोड़ा सा देखते हैं और साथ साथ ही हम लोग प्रॉब्लम को देखते चले जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि when 4.2 gram of sodium hydrogen carbonate यानी कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is added to a solution of hydrochloric acid यानी कि HCl acid when 10 gram it is absorbed that 2.2 gram of carbon dioxide यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 is released into the atmosphere. The residue left behind is found to weigh कितना है 12 ग्राम so that these observation are in arrangement with the law of conservation of mass। अब एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग को समझना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? When 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड, इसका मतलब क्या हुआ? जब 4.2 ग्राम किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यानी NaHCO3 का 4.2 ग्राम लेते हैं और ऐड करते हैं। किसमें ऐड किया जाता है? टू अ सॉल्यूशन। किसके सॉल्यूशन में? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के सॉल्यूशन में। जहां पे HCl का जो वेट है आपका 10 ग्राम दिया हुआ है। इट इज एब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब किया गया है कि 2.2 ग्राम
कितना, तो 2.2 ग्राम जो है आपका क्या है, आपका 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह रिलीज हो रहा है किसमें, एटमॉस्फेयर में। और जो रेसिड्यू जो है लेफ्ट हो रहा है, लेफ्ट बिहाइंड इज फाउंड टू वेट जो है 12 ग्राम। 12 ग्राम आपका रेसिड्यू आपका बच रहा है। ठीक है, तो शो करना है कि दीज ऑब्जर्वेशन जो है वह अरेंजमेंट है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। यानी कि हम लोग को जो दिया हुआ है वह चीज लिख लीजिए। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं कि गिवन है आपका मास ऑफ आपका इसका NaHCO3 इक्वल टू आपका 4.2 ग्राम। फिर आपका मास ऑफ HCl यह आपका दिया हुआ है 10 ग्राम। फिर आपका मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यह आपका 2 ग्राम दिया हुआ, 2.2 ग्राम दिया हुआ है। फिर मास ऑफ, देखिए रेसिड्यू क्या बच रहा है, रेसिड्यू जो लेफ्ट जो हो रहा है वह आपका कितना 12 ग्राम रेसिड्यू बच रहा है। ठीक है, मास ऑफ रेसिड्यू इक्वल टू 12 ग्राम। ठीक है, टू प्रूव, यानी टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, that is mass of reactant equals to mass of product। यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। यही हम लोग को प्रूफ करना है, यही हम लोग को शो करना है, यही हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दिखाते हैं कि मास ऑफ, सबसे पहला जो है हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो रिएक्शन है वह रिएक्शन हम लोग को लिखना होगा। रिएक्शन आखिर है क्या, वह रिएक्शन से अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे क्या क्या हम लोग को करना है। चलिए रिएक्शन लिखते हैं। प्रूफ कि रिएक्शन आर एज फॉलोज। रिएक्शन क्या है आपका कि NaHCO3 प्लस HCl यह मिला तो क्या क्या बना, यह देखिए CO2 तो गैस ऊपर चला गया, एक चीज यह बना। दूसरा रेसिड्यू बना, रेसिड्यू में इसमें CO2 ले लिए, क्या क्या बचा, यह Na और इसका Cl यानी कि NaCl प्लस आपका क्या बना, यहाँ पे आपका देखिए कि ऑक्सीजन जो है एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है यानी H2O, यही आपका रेसिड्यू है, यही आपका क्या है रेसिड्यू है। तो मास ऑफ LHS, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, मास ऑफ रिएक्टेंट देखिए NaHCO3 का मास यानी कि मास ऑफ NaHCO3 प्लस मास ऑफ आपका HCl कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ NaHCO3 4.2 ग्राम प्लस आपका मास ऑफ HCl यानी कि 10 ग्राम, यानी कि हम लोग कह सकते हैं या 14.2 ग्राम आपका मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया। अब मास ऑफ प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं, यानी मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वह कितना है, यानी कि मास ऑफ आपका CO2 प्लस आपका मास ऑफ रेसिड्यू, मास ऑफ NaCl प्लस H2O।
ठीक है। इसका मास, रेसिड्यू का मास आपका दिया हुआ है, यानी कि और CO2 का मास दिया हुआ है। CO2 का मास यहाँ पे देखिए 2.2 ग्राम है, यानी कि यह 2.2 ग्राम प्लस आपका रेसिड्यू का मास 12 ग्राम, यानी कि यह 12 ग्राम। इसको देख रहे हैं तो 14.2 ग्राम। यहाँ पे देखे कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है 14.2 ग्राम आया, मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वह भी 14.2 ग्राम आया, यानी कि 10 हम लोग कह सकते हैं कि 10 मास ऑफ reactant equals to mass of product। यहाँ पे भी हम लोग देखे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, यह जो आपका रिक्वायर्ड रिएक्शन जो है वह फॉलो कर रहा है, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो हो रहा है मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है। हम लोग अनदर एग्जांपल देखते हैं। इसमें जैसे पहला एग्जांपल जो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लिखते हैं कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का वह मास क्या होगा, विल रिएक्ट, जो कि रिएक्ट करता है, कितना से रिएक्ट करता है तो 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी सीरियम आपका सिल्वर नाइट्रेट जो है रिएक्शन करता है सोडियम क्लोराइड से, यानी 5.8 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड से, तो प्रोड्यूस करता है सिल्वर क्लोराइड, यानी कितना 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड और 8.5 ग्राम जो है वह सोडियम नाइट्रेट का बना लेता है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर सही है तो आप मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा रिएक्टेंट का मास क्या है, रिएक्टेंट कौन कौन सा है, एक तो सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट जो है उसका मास पता नहीं है, सोडियम क्लोराइड जो है उसका मास पता है, और प्रोडक्ट आपका क्या क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्रोडक्ट है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट कर लेंगे तो इजी वे में हम लोग का यह सिल्वर नाइट्रेट का मास आराम से निकल जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि 4.90 ग्राम जो है पोटेशियम क्लोरेट जो है वह, उसको जब हम लोग हीट करते हैं तो प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस हुआ 1.92 ग्राम ऑक्सीजन का प्रोड्यूस हो गया, और रेसिड्यू जो KCl है वह आपका बचता है कितना, तो 2.96 ग्राम बचता है। तो आप लोग को दिखाना है कि यह जो रिजल्ट है यह इलस्ट्रेट करता है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो इसमें क्या कर लेंगे, जैसे फर्स्ट इससे पहले वाला जो हम लोग सॉल्व किए कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, इसमें सिर्फ क्या कर लेंगे, दिखा देंगे कि दोनों बराबर हो गया, दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या इलस्ट्रेट हो गया। नेक्स्ट नंबर जो है, जैसे देखिए कि अगर 6.3 ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट का 6.3 ग्राम जो है वह हम लोग ऐड करते हैं, किसमें करते हैं तो 15.0 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड का मास कितना, 15.0 ग्राम, याद रखिएगा। द रेसिड्यू जो है वह फाउंड किया जाता, पाया जाता है, जिसका वेट है 18.0 ग्राम। रेसिड्यू जो बचता है वह 18 ग्राम बचता है। तब क्या निकालना है, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उसका मास क्या होगा इस रिएक्शन में, यह चीज हम लोग को निकालना है। इसको भी सेम प्रोसेस किस तरह से निकालेंगे, यह देखिए सोडियम कार्बोनेट जो है जिसका मास 6.3 ग्राम है, यह क्या है, रिएक्टेंट है। और दूसरा एसिटिक एसिड जो है यह भी रिएक्टेंट है जिसका मास 15.0 ग्राम है। अब प्रोडक्ट क्या क्या आया, रेसिड्यू में प्रोडक्ट जो है आपका 18.0 ग्राम रेसिड्यू प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, यानी रेसिड्यू प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो रहा है। रेसिड्यू का दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं दिया हुआ है। दोनों रिएक्टेंट का आपका मास दिया हुआ है, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ आपका प्रोडक्ट के हिस्से से यह भी क्वेश्चन को हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं।